तो आपको बताएं, आज प्रयागराज दौरे पर आएंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और 8 दिनों के दौरे पर वो प्रयागराज रहने वाले हैं। आज शाम तक उनका आना होगा। अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल की बैठक में हिस्सा लेंगे। गौहनिया इलाके में 16 से 19 अक्टूबर तक होनी है ये मीटिंग। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मोहन भागवत का स्वागत करेंगे। संघ की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर ये कार्यक्रम किए गए हैं तय और इसमें मौजूदगी दर्ज होगी। 8 दिनों तक मौजूद रहेंगे प्रयागराज में संघ प्रमुख मोहन भागवत। उनके स्वागत के लिए मौजूद रहेंगे डिप्टी सीएम। तो देखिए, संघ की स्थापना के 100 साल पूरे होने की खुशी में यह बड़ा कार्यक्रम है। 8 दिन का ये लंबा कार्यक्रम है। 16 से 19 अक्टूबर तक गौहनिया में ये कार्यक्रम होना है। इसका प्रमुख हिस्सा है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। देखिए, 8 दिन के दौरे पर प्रयागराज आने की खबर मिल रही है। आज शाम वो प्रयागराज पहुंच जाएंगे। अखिल भारतीय कार्यकारी बैठक में शिरकत करेंगे। इसी मद्देनजर 8 दिन के दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत। नमस्कार, मैं स्नेहलता और इस खास कार्यक्रम में आपको बताएं कि कल मुलायम सिंह यादव पंचतत्व में विलीन हो गए। नम आंखों से उन्हें सैफई में मेला ग्राउंड में जिस तरीके से विदाई दी गई, जो बड़ी तस्वीर आई वो सबने देखी। हालांकि परिवार के लोगों को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि नेताजी उनके बीच नहीं है। सबसे ज्यादा मायूस भाई शिवपाल सिंह यादव दिखाई दे रहे हैं। उनके चेहरे पर वो मायूसी झलक रही है, जिन्होंने भाई के साथ ही जिंदगी की शुरुआत की, सियासत के साथ वो आगे बढ़े। और जब शिवपाल सिंह यादव एक बार फिर से एबीपी गंगा के कैमरे के सामने आए तो वो खुद को रोक नहीं पाए। छलकी आंखों से उन्होंने हर वो बात बताई जो नेताजी के साथ उन्होंने एक पूरे लंबे अरसे तक जिया है। भतीजे अखिलेश यादव पर भी बोले, हालांकि कुछ भी सियासी बात बोलने से परहेज की। उन्होंने कहा, इशारा बहुत कुछ किया। देखते हैं यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे के साथ शिवपाल यादव की यही खास बातचीत। कल ही पंचतत्व में विलीन हुए हैं पूरे देश के नेताजी। गुलामी में एक नेताजी थे सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद भारत के बाद नेताजी के नाम से प्रसिद्ध हुए मुलायम सिंह यादव। आप देख सकते हैं आंखें डबडबाई हुई हैं शिवपाल यादव से। मैं कोशिश करूंगा कि 2 शब्द बोलें, पूरा देश और प्रदेश देखना चाहता है। नेताजी हमारे पिता समान थे और मैंने जितनी भी सेवा कर सकते थे बचपन से लेकर जब तक रहे तब तक उनकी सेवा की है। लेकिन आज हमारे मन का जो संसार है सुकड़ा सुकड़ा दिखाई दे रहा है। और नेताजी ने पिछड़े, अल्पसंख्यक, दलित, शोषित लोगों को जिन ऊंचाइयों तक अपने जीवन में पहुंचाया है, लेकिन आज हमारे बीच में नहीं है। शिवपाल जी, एक बात पूरा प्रदेश जानना चाहता है और देश भी जानना चाहता है। मैंने नेताजी की मैयत में अंतिम यात्रा में जिस तरीके का लोगों का देखा, सैलाब देखा, लोगों की भीड़ देखी, पक्ष विपक्ष के लोगों का आना देखा, वैसा हमने कहीं देखा नहीं। देखिए, नेताजी ने दलगत से ऊपर उठ कर के राजनीति की है। जो भी नेताजी के पास आया है उनकी बात सुनी और उनका काम भी किया है, किसी को निराश नहीं किया है। अब हम लोगों को भी, हम भी उसी रास्ते पर चलने का पूरा प्रयास किया है जीवन में और आगे भी उसी उनकी जो विचारधारा थी उसी पर चलने का प्रयास करें। एक चीज़ मैंने देखा कि विपक्ष के नेताओं का तांता लग गया। भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 50 ऐसे सांसद, 50 से ज़्यादा विधायक यहाँ आकर श्रद्धांजलि दिए। कांग्रेस के लोग टूट पड़े, बसपा के लोग आ गए। ये क्या है, क्या करिश्मा था नेताजी का? देखिए, नेताजी जो मैंने कहा दलगत से ऊपर उठ करके, और दूसरे भी जब भी मुख्यमंत्री रहे, डिफेंस मिनिस्टर रहे,
तो नेताजी ने किसी को निराश नहीं किया। खासकर जो भी अपने व्यक्तिगत समस्या लाते थे, परिवार की, रिश्तेदारों की, तुरंत उनकी समस्या को हल कर देते थे। और पूरे देश के सभी नेताओं को हमेशा नेताजी ने जोड़ने का काम किया है। उसकी वजह से सभी लोग इतनी संख्या में यहाँ पर आ गए और सबने नेताजी को श्रद्धा अर्पित की। बहुत भावुक होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात से अपील की और कहा कि नेताजी ने हमेशा उनके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखा। देखिए, नेताजी को मानते थे, नेताजी को देखिए अटल जी बहुत मानते थे, यहाँ तक कि आडवाणी भी मानते थे, अच्छे संबंध थे। मोदी जी बहुत मानते थे। तो इस और दूसरे दलों के लोग भी बहुत मानते थे। नेताजी एक ऐसे नेता, नाम पड़ा नेताजी। देखिए, नेता तो जो कुर्ता पैजामा पहन लेता है वो नेताजी कहलाने लगता है, लेकिन कार्यकर्ताओं, नेताओं और कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों के हृदय में बसने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाद नेताजी रहे। ऐसी चीज़ें थीं कि लोग नेताजी के रूप में उन्हें स्वीकार कर लिए, और ऐसी बातें जो उन्होंने अलग करती हैं उनको, वो कुछ जनता को ज़रूर बताएं। देखिए, आप सब लोग जानते हो कि नेता, आज के ज़माने में नेता का मतलब लोग दूसरा समझते हैं, लेकिन नेता का मतलब है जनता का नेतृत्व करना, नेतृत्व देना। तो वो गुण नेताजी में असली जो नेताओं का जो करना चाहिए, नेताओं का जनता की समस्या, शोषित पीड़ित की समस्या, और किसानों से लेकर के अल्पसंख्यकों को, जब जब चाहे विधानसभा में रहे हों, चाहे लोकसभा में रहे हों, नेताजी ने किसानों की और शोषित पीड़ित की समस्या हल किया। और इसके साथ साथ जब जब मुख्यमंत्री बने हैं नेताजी, तो नेताजी की सबसे पहले कलम किसानों के लिए, गरीबों के लिए उनकी कलम चली है। आप नेताजी के साथ कब से आ गए थे, उनकी यात्रा में शामिल हो गए? देखिए, मैं तो बहुत छोटा था। मुझे याद है कि मैंने जैसे 5वां पास किया है, करीब लगभग 10 साल के थे, तब गांव में ही रहते थे। दिन भर अपना राजनीतिक काम और टीचिंग का काम, मुझे पढ़ाया भी है नेताजी ने। अच्छा, आपको पढ़ाया भी? पढ़ाया भी है। जब मैं पढ़ता था जैन कॉलेज में, 6 से लेकर के यहाँ से पैदल जाया करता था। अच्छा, एक शिक्षक के रूप में पढ़ाया है? शिक्षक के रूप में। हमारा देखिए, हिंदी पढ़ाते थे, हिंदी के साथ साथ एक सिविक्स पढ़ाते थे। तो ये दोनों क्लास में हम बैठते थे, तो नेताजी अपना पढ़ाते भी थे। लोग कहते हैं कि जो साइकिल की यात्रा है, जो समाजवादी पार्टी को चुनाव चिन्ह मिला साइकिल, वो साइकिल पर बैठकर गांव-गांव घूमने का काम नेताजी भी किए और आपने भी किया। यहाँ से कभी कभी जब हम नेताजी का काम करते करते लेट हो जाते थे, तो एक ही साइकिल पर मैं चला हूँ। कभी कभी जब मैं छोटा था तो नेताजी मुझे बैठा लेते थे, और जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो मैं चलाता था, नेताजी मेरे साथ बैठते थे। और जब मैं स्कूल जाता था तो मैं, नेताजी जब चलते थे तो नेताजी से तब मास्टर साहब पहले बोलते थे लोग, फिर विधायक जी बोलने लगे, तो रास्ते में रोक लेते थे, तो मैं लेट हो जाता था। और ये सब है। अच्छा, यहाँ पर नेताजी को लोग मुख्यमंत्री जी नहीं बोलते, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं बोलते, नेताजी को मंत्री जी बोलते हैं और आपको छोटे मंत्री जी बोलते हैं। हाँ, ये सही है। नेताजी को बड़े मंत्री बोलते थे, मुझको छोटा मंत्री बोलते थे। तो ये कब हुआ ऐसा? जब हम पहले तो नेताजी को मास्टर साहब बोलते थे शुरू में, फिर उसके बाद जब मंत्री हो गए 77 में, तो मंत्री बोलने लगे। फिर उसके बाद जब मैं 2096 में हो गया, फिर 2003 में मैं मंत्री हो गया,
तो उनको बड़े मंत्री बोलते थे, हमको छोटा मंत्री बोलते थे। कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव ने 1954 में जब जेल गए थे तो नहर के रेट बढ़ के सिंचाई का रेट बढ़ गया था, और जब आप सिंचाई मंत्री बने और वो मुख्यमंत्री बने तो आपने सिंचाई के दाम को, सिंचाई को मुफ्त कर दिया। मैंने सिंचाई को मुख्यमंत्री राजस्व संहिता लागू करी है, जिससे किसानों को कहीं भटकना न पड़े, अधिकारियों के चक्कर न लगाना पड़े। तो मैंने सिंचाई भी माफ़ करी, राजस्व संहिता इसलिए लागू करी कि किसान को कहीं भटकना न पड़े, लेकिन आज तक लागू नहीं हो पाई है। शिवपाल जी, लोग यहाँ कहते हैं गांव में कि नेताजी नेतागिरी करते थे, और जो नेताजी से मिलने वाले हजारों 500 लोग आते थे उनको आप बढ़िया खाना खिलाते थे, चाय पिलाते थे, गुड़ खिलाते थे, ये आपका काम? शुरू में यही था हमारा काम। जब हम बहुत छोटा था, परिवार में सबसे छोटे 5 भाइयों में एक बहन में सबसे छोटा मैं था। मुझे प्यार भी मिलता था सबसे छोटे होने के नाते, और मैं सेवा भी करता था, पानी पिलाना, खाना खिलाना, सबकी यहाँ व्यवस्था करना। फिर नेताजी के साथ जब नेताजी आगे बढ़े तो उनकी सुरक्षा में भी साथ साथ रहना, ये सब काम किया है। कहा जाता है कि शिवपाल यादव ने खूब लाठी खाया है और खूब लाठी चलाया है। मेरा किसी से झगड़ा नहीं था, पब्लिक की मदद करता था। जब कोई परेशान करता था, किसी गरीब के साथ, किसी किसान के पास, किसी के साथ अगर कोई गुंडाई करता था तो फिर उसका जवाब देना पड़ता था। तो आप सैफई से और इटावा की राजनीति से लखनऊ कब पहुँचे, और नेताजी ने क्यों बुलाया? लेकिन जब हम नेताजी इमरजेंसी में जब जेल में थे तो मैं कम से कम 2 बार जेल में मिलाई करना, जिस सामान की ज़रूरत होती थी उसमें, उस समय जनसंघ हुआ करती थी, उनके नेता ज़्यादा बंद थे जेल में, तो वो भी उनके लिए भी सामान ले जाना, और उनके साथ साथ नेताजी जो भी सामान मंगाते थे, ज़रूरत होती थी, तो मैं 2 बार डेली उनसे मिलाई करता था। फिर उसके बाद 77 में जब कोऑपरेटिव मिनिस्टर बने हैं, उसके बाद मैंने वहाँ BA करने के बाद, MA प्रीवियस करने के बाद मैंने वहाँ पर BP ऐड किया था क्रिश्चियन कॉलेज में, तो वहीं पर नेताजी के साथ रहते थे। नेताजी के साथ रह करके बस वहीं से मैंने BP ऐड किया। फिर हमारी टीचिंग में नौकरी भी लगी, लेकिन फिर मैंने नौकरी नहीं की। नेताजी ने कहा कि तुम नौकरी मत करो, हमारा काम देखिए। तो वही काम हम देखते रहे, नेताजी का पूरा यहाँ काम देखते रहे। फिर उसके बाद नेताजी जब भी यहाँ इलेक्शन लड़ते थे तो उनका इलेक्शन एजेंट रहता था जसवंत नगर से। फिर जब नेताजी ने यहाँ छोड़ा तो 1996 में सबसे पहले मुझे यहाँ से चुनाव लड़ा। फिर 96 के बाद लगातार मैं चुनाव लड़ा, 6वीं बार अब की भी मैं विधायक हुआ हूँ। नेताजी का सारा काम करते थे। नेताजी की एक अंतिम इच्छा थी कि पूरा परिवार एक हो जाए। आज उनकी अंतिम इच्छा पूरी होगी क्या? अब ये देखिए, हमने तो कई बार प्रयास किया है। आपने देखा है पिछले चुनाव में भी मैंने प्रयास किया है, और ये तो अब दूसरे के लोगों के हाथ में है, दूसरे लोगों के हाथ में है। मैंने एक चीज़ देखा कि पूरा परिवार मैदानता में इकट्ठा था, पूरा परिवार वहाँ एक साथ बैठता था वेटिंग रूम में। आप भी थे, अखिलेश जी भी थे, राम गोपाल जी भी थे। जिस तरह का प्यार मोहब्बत और वहाँ देखने को मिला, नेताजी की अंतिम इच्छा को उस रूप में आप लोग पूरा करेंगे? देखिए, वैसे तो मेरा कोई झगड़ा भी नहीं था, किसी से भी झगड़ा नहीं था मेरा किसी से झगड़ा नहीं था। हम तो हमेशा नेताजी की सेवा करते रहे। नेताजी का कभी भी अपनी ज़िंदगी में मैंने कभी भी कहना टाला नहीं है, चाहे उन्होंने गलत कहा हो चाहे सही कहा हो, जो फिर उन्होंने कह दिया है वो ही मैंने माना है। और कई बार प्रयास उस नेताजी ने किया है, मैं तो हर बात को, नेताजी की बात को मानने को तैयार था, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं माना है। तो आप कोशिश करेंगे पिता अंतिम इच्छा पूरा करने के लिए अपनी तरफ से एक बार और? देखिए, जब भी मैंने पार्टी बनाई थी, नेताजी
से पूछा और नेताजी के आदेश से मैंने पार्टी बनाई थी। लेकिन ऐसी परिस्थितियां नेताजी के सामने भी होंगी, ऐसी परिस्थितियां होंगी नेताजी के सामने, उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं, हम कुछ बोलना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन मैंने जब भी पार्टी वो बनाई थी, गवाह भी हैं, आज भी गवाह हैं, कुछ गवाह आज इस दुनिया में नहीं हैं। मैंने एक बार मंच पे जब हमने रैली करी थी, उसके बाद नेताजी हमारे मंच पे आए थे, तब भी मैंने कहा था कि नेताजी सामने बैठे हुए हैं, नेताजी गवाह हैं कि नेताजी के कहने ही से मैंने पार्टी बनाई थी। जाहिर सी बात है, लेकिन नेताजी की जब अंतिम यात्रा चल रही थी, चाहे जब वो बहुत बीमार थे, तो पूरा परिवार एक साथ बैठा था। उस परिवार के बीच में कुछ बातें हुई कि अब बहुत हो गया, अब ख़त्म करते हैं, नेताजी की इच्छा को पूरा करते हैं, क्योंकि नेताजी सबके पालन, सबके गार्जियन, सबके अभिभावक रहे। वो ऐसा समय नहीं था, सब दुखी थे, हम लोग भी दुखी थे, सब लोग दुखी थे। चूँकि मैं देखा था कि 2022 के चुनाव में आपने कोशिश की थी, आपने अखिलेश जी को अपना नेता मान भी लिया था, सर्वस्व मान लिया था, कहा था कि वो मेरे नेता हैं, वो मुख्यमंत्री बने, मैं कोशिश करूंगा कि वो मुख्यमंत्री बने, मैं अपना जी जान लगाऊंगा, लगाया भी था आपने। फिर ऐसी घड़ी में जब नेताजी चले गए और नेताजी की अंतिम इच्छा थी, एक बार फिर वो कोशिश आप करेंगे? देखिए, अगर हमारा कहना माने होते ना और हमसे राय लिए होते और तो निश्चित उत्तर प्रदेश में सरकार बनती और अखिलेश मुख्यमंत्री बनते। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।